हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम हिग्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करेंगे। हम डेली शाम को 5 बजे वीक में 3 दिन तो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मॉक टेस्ट अपलोड करेंगे और 3 दिन कोई भी रेंडमली इम्पोर्टेंट टॉपिक जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा उसको अपलोड करेंगे। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपको कोई मिस्टेक लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना और अगर ठीक लगे तो वो भी बता देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हिग्स के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से पहले हम देखते हैं कि प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता क्या है। और हाँ, मैंने पहले भी प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में बताया है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। प्राइस इफेक्ट जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन किसका, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का प्लस में इनकम इफेक्ट का। ठीक है, प्राइस इफेक्ट कॉम्बिनेशन है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का और इनकम इफेक्ट का। प्राइस में चेंज होने से किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी में चेंज होना। प्राइस में चेंज होने से किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी में चेंज होना वो होता है हमारा प्राइस इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एक सब्स्टिट्यूट के प्राइस में चेंज होने से, एक सब्स्टिट्यूट के प्राइस में चेंज होने से दूसरे सब्स्टिट्यूट की क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज होना। एक सब्स्टिट्यूट के प्राइस में चेंज होने से दूसरे सब्स्टिट्यूट की क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होना वो हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट जो होता है वो होता है हमारा रियल इनकम से रिलेटेड। रियल इनकम से रिलेटेड जब आपका किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो जाता है, या फिर ये कह लीजिए जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस चेंज हो जाता है तो कंज्यूमर के रियल इनकम में चेंज होता है। प्राइस के चेंज होने से कंज्यूमर के रियल इनकम में जो चेंज होता है वो होता है हमारा इनकम इफेक्ट। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए किसी कमोडिटी का तो परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी और कंज्यूमर की जो रियल इनकम है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर किसी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो जाए, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो जाए तब क्या होगा, तब कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी और कंज्यूमर की जो रियल इनकम है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं हिग्स के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में। ठीक है, हिग्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हम और क्या बोलते हैं, हिग्स के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को और हम बोलते हैं कंपनसेटिंग वेरिएशन। कंपनसेटिंग वेरिएशन, ठीक है। हाँ, अब हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए, आपकी बजट लाइन कौन सी है, M1 और N1, ठीक है। और आपकी इंडिफरेंस कर्व कौन सी है, IC1, ठीक है। सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है E1 पॉइंट पे, E1 पॉइंट जहां पर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट है। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहां पर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होते हैं वहीं पर आपका इक्विलिब्रियम होता है। यहाँ पर कंज्यूमर कितनी कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, एक्स की तो कर रहा है OX और Y की कर रहा है OY1, एक्स की OX1 और Y की OY1। नेक्स्ट आप देखिए कि मान लीजिए एक कमोडिटी जो एक्स है हमारी, उसका प्राइस डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, प्राइस डिक्रीज हो गया। जिस प्राइस के डिक्रीज होने से आपकी बजट लाइन बन गई M1 N3, बजट लाइन हो गई है अब M1 N3 और इंडिफरेंस कर्व हो गया है आपका IC2। अब यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम में हो E3 पॉइंट पे। जब आपकी बजट लाइन आगे शिफ्ट हो गई तो क्या हुआ, जो हमारी रियल इनकम है वो इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से कंज्यूमर ने एक्स
कोमोडिटी के कंजम्पशन को इंक्रीज कर दिया और उसकी वाई कोमोडिटी की कंजम्पशन डिक्रीज हो गई। देखिए वाई कोमोडिटी की कंजम्पशन तो आपकी पहले से डिक्रीज हो गई है और एक्स कोमोडिटी की कंजम्पशन पहले से इंक्रीज हो गई है, ठीक है। और आपकी रियल इनकम जो हुई है वो भी इंक्रीज हो गई है। अगर हम कंज्यूमर से उसकी रियल इनकम को वापस ले लेते हैं तो क्या होगा, एक और बजट लाइन जो कि हमारी जो न्यू बजट लाइन थी M1 N3 उसके पैरेलल आ जाएगी और हमारी न्यू बजट लाइन बन गई है M2 N2। अब यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है E2 पॉइंट पर। यहाँ पर हमने कंज्यूमर से जो उसकी बढ़ी हुई इनकम थी वो वापस ले ली है और कंज्यूमर अब नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गया है E2 पर। जो हमारे ये सारा का सारा इफेक्ट है यहाँ से E1 से E3 तक, ये है हमारा प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट प्लस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का कॉम्बिनेशन। और E1 और E2 ये शो कर रहा है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब ये बताइए आईसी कर्व का स्लोप क्या होता है, MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। किसका रेट, सब्स्टिट्यूशन का रेट। एक आईसी कर्व पे हम क्या शो कर रहे हैं, जब एक कंज्यूमर दूसरी कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट कर रहा है उसकी वजह, ठीक है। ये दोनों पॉइंट एक आईसी कर्व पे हैं E1 और E2, ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जो E2 E3 है ये है हमारा इनकम इफेक्ट। अभी हमने बात की जब हम E3 पॉइंट पे थे तो हमने कंज्यूमर से उसकी जो रियल इनकम थी, उसकी जो बढ़ी हुई रियल इनकम थी वो हमने वापस ले ली थी और हम नई बजट लाइन पर आ गए थे M2 M3 पर, जहां पर इक्विलिब्रियम था E2, ठीक है। तो हम पीछे क्यों आए, रियल इनकम को वापस लेने के लिए। रियल इनकम को हमने जब वापस लिया जब तो हम पीछे आए। तो ये क्या शो करेगा, जस्ट इट इज कॉमन सेंस की ये शो करेगा आपका इनकम इफेक्ट। और प्राइस इफेक्ट होता है हमारा इनकम इफेक्ट में का प्लस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का कॉम्बिनेशन। तो जो ये सारा का सारा है ये है हमारा प्राइस इफेक्ट। E1 E2 है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये एक ही आईसी कर्व पे है। E2 E3 है आपका इनकम इफेक्ट, ठीक है। सो आई थिंक आप सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और हाँ, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ आपको मिस्टेक लगी तो आप उसको भी बता दीजिए जिससे कि हम उसको ठीक कर सकें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, वेलकम, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।